के लिए पैदा किया है, और वो मकसद है मेरी बंदगी करना, मेरी इताअत करना, मेरी फरमा बरदारी करना, मेरी रजा हासिल करना, मेरा बनना, मेरे लिए जीना और मेरे लिए मरना। इंसान की जिंदगी इसी काम के लिए है कि इंसान अल्लाह का होकर के जिए और अल्लाह का होकर के मरे। यही इंसान की जिंदगी का हासिल है। परवरदिगार ने कुरान पाक में कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, हमने इंसान को अपनी इताअत के लिए पैदा किया है, हमने इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है और अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू और एक कामयाब इंसान का सबसे अनोखापन यह है कि वो अल्लाह का प्यारा बन जाए, वो अल्लाह का महबूब बन जाए, वो अल्लाह का लाडला बन जाए। जिस इंसान को अल्लाह ने चाह लिया, जिस इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो गई, जिसे अल्लाह तबारक व तआला चुन लिया, गोया कि उसकी ये जिंदगी भी कामयाब हो गई और उसकी आखिरत भी कामयाब हो गई। इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, इंसान जब अल्लाह का बंदा बनने के लिए कोशिश करता है, तो सबसे पहली चीज जो इंसान के लिए जरूरी होती है कि वो इल्म हासिल करे, इल्म में दीन हासिल करे, इल्म की रोशनी हासिल करे। जब तक इंसान इल्म हासिल नहीं करता है, इंसान ना ही तो अल्लाह तबारक व तआला को पहचान पाता है, इंसान जब तक इल्म हासिल नहीं करता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और अजमत को नहीं जान पाता है। इंसान जब तक इल्म हासिल नहीं करेगा, इंसान को यह पता ही नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत कैसे हासिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला की रजा कैसे हासिल की जाएगी, दीन पर कैसे अमल किया जाएगा, दुनिया को कैसे अपनाया जाएगा। इसका शूर, इसका तरीका इंसान को उसी वक्त हासिल हो सकता है जब इंसान ने इल्म हासिल किया हो। और इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल करने के लिए दूसरा कदम जो होता है वो है हलाल रोजी खाना, हलाल रोजी हासिल करना, हलाल रोजी के लिए कोशिश करना, खुद भी हलाल खाना, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाना, अपने मुताल्लिकीन को भी हलाल खिलाना। इंसान जब तक हलाल खाने की कोशिश नहीं करेगा, हलाल रोजी हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, इंसान को कभी भी अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह का प्यार और अल्लाह की नजदीकी मिल ही नहीं सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनने के लिए सबसे पहली चीज जो है वह है इंसान हलाल रोजी हासिल करे, हलाल खाए, हलाल खिलाए। इंसान चीजें जो हैं, बहुत सी चीजें जो हैं वो खुद ही हराम है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम हराम बना देते हैं। सुअर का गोश्त है, ये बेआईनी ही हराम है, शराब ये हराम ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम हराम बना लिया करते हैं। जैसे चोरी किया हुआ पैसा, चोरी करके जो इंसान पैसा हासिल करता है वो पैसा हराम है, और इंसान अगर वो पैसा खुद खाता है या अपने बच्चों को खिलाता है तो गोया कि वो अपनी एक गंदी चीज से अपने जिस्म को परवरिश कर रहा है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, अपनी बीवी की परवरिश कर रहा है। इसी तरीके से इंसान दूध बेचता है, मसाला बेचता है, तो अगर इसमें वो मिलावट करता है और दूध लेने वाले को ये मालूम नहीं है कि इसमें पानी मिलाया गया है, मसाला में चीजें मिलाई गई हैं और उस धोखे से बेच रहा है, तो इस चीज से जो पैसे कमाए जाते हैं वो पैसा हराम है। एक तो लोगों के साथ धोखा है और दूसरा उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ है, और ये दोनों चीजें, इन चीजों की वजह से हासिल की हुई की कमाई, हासिल किया हुआ पैसा ये हराम है, नाजायज है। इसी तरीके से कोई इंसान जुआ खेलता है तो जुआ खेल करके जो पैसा वो हासिल करता है वो हराम है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु, के जुआ ये हराम है, शैतान का अमल है।
तो जो इंसान जुए से जो पैसा हासिल करता है वो हराम पैसा है। इसी तरीके से जो इंसान सूद लेता है, सूद कर्ज पर सूद का जो कारोबार करते हैं वो हराम कारोबार है। उससे जो पैसे हासिल किए जाते हैं वो हराम है। जो लोग ये कारोबार करते हैं वो अपने आप को इस दुनिया में जलील करते हैं, परवरदिगार की नजरों में अपने आप को गिराते हैं। सूद लेने वाले लोग एक कमजोर इंसान पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, मजबूर इंसान का फायदा उठाते हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। परवरदिगार कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा, कि जो लोग सूद खाते हैं, यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, वो क़यामत के दिन इस तरह से उठेंगे जैसे कि गोया उन्हें शैतान ने छू रखा हो। क़यामत का दिन इंसाफ का दिन होगा, फैसले का दिन होगा। क़यामत का दिन इंसान को जन्नत और जहन्नम में भेजने का दिन होगा। उस दिन जो सूद खाने वाले लोग होंगे वो लोग पागल की तरह से होंगे, जिसे आज वो लोगों की हालत एक पागलों जैसी हालत होगी। तो क़यामत के दिन सूद खाने वालों की हैसियत ये होगी। हम दुनिया में देखते हैं जो लोग सूद खा रहे होते हैं उनकी तरक्कियां होती हैं। ये दुनिया की हालत ये है, आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की हालत ऐसे ही है जैसे समुंदर में से के एक पूरे समुंदर का एक पानी, आखिरत अगर समुंदर है तो ये दुनिया एक बूंद भी नहीं है। तो इस दुनिया की हैसियत परवरदिगार की नजर में कुछ भी नहीं है। तो अगर वो इस दुनिया में तरक्की कर रहा है, उस दुनिया में उसके यहाँ गाड़ियां नजर आ रही हैं, उसके अच्छे मकान नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नजर आ रहे हैं कि ये बहुत ही कम दिन के लिए है, ये खत्म होने वाली चीज है, ये फना होने वाली चीज है। और आखिरत की जो है वो हमेशा रहने वाली चीज है। परवरदिगार ने मोमिनों से कहा कि ये दुनिया चूंकि तबाह होने वाली है, खत्म होने वाली है, मैं काफिरों को और भी दौलत देता, और भी अजमत देता, और भी पैसे देता, लेकिन इस बात की वजह से कि कहीं तुम्हारा ईमान कमजोर ना हो जाए, मैंने उन्हें नहीं नवाजा। क्योंकि उन्हें इस दुनिया ही में जो मिलना है मिलना है, और आखिरत जो हमेशा का घर है, हमेशा की जगह है, वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलना है। तजीज़ान गिरामी, जो इंसान सूद लेकर के कमाई करता है वो सूद का कमाया हुआ पैसा हराम पैसा है। इसी तरीके से इंसान, एक बाप है, बाप की जायदाद है, उसमें भाइयों के हक होते हैं, बहनों के हक होते हैं, दिगर लोगों के हक होते हैं। अगर कोई अपने वारिसीन के हक को मार रहा है तो परवरदिगार कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने इस दुनिया में लोगों के हक को मारा, मिरास नहीं दिया, कता अल्लाह मिनल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसके हिस्से को जन्नत से काट देगा। इसी तरीके से इंसान शादी करता है, शादी में दैन मोहर रखे जाते हैं। तो दैन मोहर, अगर कोई शादी कर रहा है और वो इरादा ये रखता है कि दैन मोहर अदा नहीं करेगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमल क़ियामा ज़ानी, वो परवरदिगार की नजर में क़यामत के दिन ज़ानी बन करके उठेगा। इसी तरीके से जो इंसान रास्ते में अगर उसे पैसा मिल जाता है, रास्ते में उसे मोबाइल मिल जाती है या कोई और सामान मिल जाता है और वो उसे इस्तेमाल करने लगता है, तो ये करना हराम है। इसे लुक्ता कहा जाता है। और लुक्ते को शरीयत ने ये कहा है कि कोई चीज अगर इंसान को मिलती है तो वो अच्छी तरह से उसे पहचान ले, उसके बाद वो ऐलान करता रहे 1 साल तक कि ये चीज उसके पास है। 1 साल ऐलान करने के बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो वो जरूरतमंद है तो वो उस चीज को इस्तेमाल कर ले, और अगर जरूरतमंद नहीं है तो वो उस चीज को किसी को सदका कर दे। दोनों सूरत में अगर वो माल वाला आ जाता है तो फिर उसे या तो वो चीज या उसी की तरह कोई दूसरी चीज उसके ऊपर लौटाना जरूरी है। अगर वो ये सब किए बगैर जैसे ही पाता है और उसे इस्तेमाल कर लेता है तो ये इस्तेमाल करना हराम है। हम सब शादियां होती हैं और शादियों में हमारे यहाँ कल्चर है, रिवाज बन चुका है। इससे अब किसी के जहन में ये बात नहीं है कि ये गुनाह है, ये गलत है। लड़की वाले से हम डिमांड करते हैं, शरीयत में है कि अगर लड़की वाले से 1 रुपया भी मांगा गया तो वो 1 रुपया हराम है। तो जो इंसान हराम कमाई करता है, हराम चीजें लेता है, हराम खाता है,
तो परवरदिगार उसे मकबूल नहीं करता है, परवरदिगार उसे चैन नहीं देता है, परवरदिगार उसे सुकून छीन लेता है, परवरदिगार उसके काम को बिगाड़ देता है। जो लोग हराम खाते हैं परवरदिगार उसकी जिंदगियों में तरह तरह के उलझने पैदा कर देता है। जो लोग हराम खाते हैं परवरदिगार उनके बच्चों को उसके लिए नाफरमान बना देता है। जो लोग हराम खाते हैं परवरदिगार उसकी बीवी को उसके लिए नाफरमान कर देता है। जो लोग हराम खाते हैं परवरदिगार उसे रिश्तेदारों की नजरों में गिरा देता है। जो लोग हराम खाते हैं परवरदिगार उसकी उम्र को कम कर देता है। जो लोग हराम खाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नूर को खींच लेता है। जो लोग हराम खाते हैं परवरदिगार उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, इस्तिराब पैदा कर देता है, उसे दिक्कतों में उलझा देता है, उसे तंगियों में डाल देता है, वो इंसान परेशान हाल रहता है। हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शागिर्द का लोगों में तारुफ कराया कि ये काफी मुत्तकी हैं, नेक हैं। इसके बाद इमाम आजम ने इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने यहाँ दावत दी। इमाम अहमद बिन हम्बल आए और खाने की दस्तरखान पर बैठे तो आप खूब खा रहे हैं, सारे लोग उठ जाते हैं, आप खाते रहते हैं। लोगों ने देखा कि इमाम आजम ने इनके तकवे की इतनी तारीफ की थी और ये हद से ज्यादा खा रहे हैं। फिर इमाम आजम की बेटियों ने उनके चारपाई के नीचे पानी रख दिया और लोगों ने सोचा कि अगर ये नेक होंगे, मुत्तकी होंगे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, तो वजू करेंगे। जब सुबह होती है तो वो लोग देखती हैं कि पानी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो लोगों ने हजरत इमाम आजम से कहा कि आपने कहा था कि ये मुत्तकी हैं, लेकिन हमने देखा कि ये रात में खाना बहुत खा रहे थे, ये रात भर सोते रहे, इन्होंने तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ा, पानी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो इमाम आजम ने इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा कि ये माजरा क्या है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि जब मैं आपके दस्तरखान पर बैठा तो देखा कि ये खाना इंतहाई पाकीज़ा खाना है, इंतहाई साफ खाना है, हलाल खाना है। इस खाने पर अल्लाह तबारक व तआला की नूर की बारिशें हो रही हैं। मैंने सोचा कि इतना उम्दा खाना जिंदगी में फिर कब नसीब होने को है, इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है खा लिया जाए। इसलिए मैं खाता रहा, जहां तक हो सका मैं वो खाना खाता रहा। इमाम आजम फिर उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने हलाल खाना खाया था, दूर दराज के सफर से मैं आ रहा था, थकावट थी, लेकिन उस हलाल खाने की वजह से मेरी थकावट दूर हो गई, नींद खत्म हो गई। मैं जब लेटा तो मेरे ज़हन पर कुरान की आयत आने लगी, अहादीस आने लगे। मैं रात भर कुरान की आयतों में, अहादीस में गौर करता रहा, अब मसाइल निकालता रहा। तो इसलिए मैं सोया ही नहीं, और जब सोया नहीं तो मुझे वजू करने की जरूरत नहीं थी। मैंने वो शाही की वजू से तहज्जुद अदा कर लिया है। तो पता ये चला जब इंसान हलाल खाता है, हलाल खाने पर अल्लाह की रहमत की बारिशें होती हैं। जब इंसान हलाल खाता है तो हलाल खाने की वजह से इंसान की थकावटें दूर हो जाती हैं। जब इंसान हलाल खाता है तो इंसान को हद से ज्यादा सोने की जरूरतें नहीं पड़ती हैं। जब इंसान हलाल खाता है तो इंसान के लिए इल्म के दरवाजे खुल जाया करते हैं। जब इंसान हलाल खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जहन को, उसकी फिक्र को रोशन कर देता है। जब इंसान हलाल खाता है तो परवरदिगार उसके औलाद में बरकतें अता फरमाता है। हलाल खाने वाला इंसान जिस गली से गुजर जाता है वो गली बाबरकत हो जाती है। हलाल खाने वाला इंसान जिस जगह बैठ जाता है उस जगह पर अल्लाह की रहमतें बरसा करती हैं। हलाल खाने वाला इंसान जहां रहता है उस जगह से बलाएं दूर हो जाती हैं, आफात दूर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन आबादियों पर रहमतें नाज़िल फरमाता है। अजीज़ान गिरामी, हमें हलाल खाने की कोशिश करनी चाहिए। परवरदिगार हमारा रब है, उसने हमें रोजी पहुंचाने की, उसने हर एक मखलूक को रोजी पहुंचाने का जिम्मा लिया है। इंसान को अपने रब पर एतमाद करना चाहिए और एतमाद करने के साथ मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। परवरदिगार कभी भी किसी को तंगदस्त और बेरिस्क नहीं करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर गए तौरात लेने के लिए। आपके जहन में ख्याल आता है कि क्या पता मेरे घर का क्या हाल है, तो परवरदिगार ने कहा, ए मूसा, आप अपनी लाठी को पत्थर पर मारें। हजरत मूसा ने अपनी लाठी को पत्थर पर मारा, पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसके अंदर से फिर एक पत्थर जाहिर हुआ, आपने उस पर एक लाठी मारा,
वो टुकड़े हो गया, फिर उसके अंदर से एक पत्थर जाहिर हुआ, उस पर फिर आपने लाठी मारा, फिर उसके अंदर से एक पत्थर जाहिर हुआ, आपने फिर उस पर लाठी मारा तो वो पत्थर दो टुकड़े होता है और उसके अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को उसकी बात सुनने की सलाहियत अता फरमाई। वो कीड़ा कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यंसानी, उस परवरदिगार की तारीफ है जो हमें भूलता नहीं है, वयस्मउ कलामी, और वो हमारी बातों को सुनता है, वयरज़ुक़नी, और हमें वो रोजी देता है। तो परवर जो कीड़ा पत्थरों के अंदर है, परवरदिगार उस कीड़े को जब रोजी पहुंचा रहा है, तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में सबसे अफजल मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में सबसे काबिल मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में सबसे अनोखी मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक को बेरिस्क कैसे कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक को मोहताज कैसे कर सकता है? हम अल्लाह पर एतमाद करें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह की नुसरत पर यकीन रखें और अल्लाह की तरफ लौ लगा करके रिस्क हासिल करने के लिए लिखने। इंसान हर एक मखलूक को रिस्क देने वाला है, कुशादा रिस्क देने वाला है, हर एक के दामन को भरने वाला है, किसी के दामन कभी खाली नहीं हो सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, अहले मक्का के लिए परवरदिगार ने कहा था लौ अहलल कुरा आमनू वत्तकू ला फतहना अबवाब मिनस समाई वल अर्द, अगर मक्का वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनके लिए आसमान और जमीन के रिस्क के दरवाजे खोल देते। पता चला इंसान जब ईमान लाता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह की इबादतें करता है, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलता है, सुन्नत रसूल को अपनाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब अपने रिश्तेदारों से अच्छे से मिलता है, अच्छे अखलाक से पेश आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब अपने बच्चों माँ बाप को खुश रखता है, माँ बाप की दिलजोई करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब अपने बच्चों को अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब अपनी बीवी को बापर्दा रखने की कोशिश करता है, उसकी जरूरियात को पूरी करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब दीन के रास्ते में खर्च करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब घर में दाखिल होता है और अस्सलामु अलैकुम कह करके दाखिल होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब किसी से पैसा लेता है और बिस्मिल्लाह पढ़ करके पैसा लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। इंसान जब किसी को पैसा दे रहा होता है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके पैसा दे रहा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। अजीज़ान गिरामी, हमें चाहिए कि ये तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला रिस्क के दरवाजे को खोलता है। हमें हराम चीजों से बचना चाहिए, हलाल खाने की कोशिश करनी चाहिए, हलाल कारोबार को आगे बढ़ाना चाहिए, इल्म हासिल करना, हलाल रोजी अपनाना, कुरान की तिलावतें करना, नमाज पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, लोगों के साथ खैर खाही करना, वही बोलना, वही जो बोलना वो करना। जब इंसान के अंदर ये सिफात पैदा होती हैं, ये खूबियां पैदा होती हैं, ये कमालात पैदा होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे चुन लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे प्यार करने लगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे चाहने लगता है। और फिर वो बंदा जो कहता है, जो बोलता है, परवरदिगार उसकी बोलियों को, उसकी फरियाद को, उसकी दुआ को, उसकी गुजारिश को, उसके इल्तिजा को, उसके इल्तिमास को परवरदिगार कबूल करता है। उसकी जबान से निकली हुई बातों को कभी भी परवरदिगार रद्द नहीं करता है। ये मस्जिद बनती है, ये मस्जिद इस बात की निशानी ही होती है कि यहाँ इंसान आएगा, अपने रब के आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, गुनाहों पे तौबा करेगा, अपनी पेशानी को जमीन पर रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता जोड़ेगा। ये मस्जिद वो घर है, ये मस्जिद वो जगह है जहाँ से इंसान का रिश्ता अल्लाह से जुड़ता है। ये मस्जिद वो जगह है जहाँ से इंसान का रिश्ता परवरदिगार से जुड़ता है। ये मस्जिद वो जगह है जहाँ से इंसान अपने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशी देता है। ये मस्जिद वो जगह है जहाँ से इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। ये मस्जिद वो जगह है जहाँ से इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक देता है। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद को बनाने, मस्जिद को आबाद करने
मस्जिद की तामीर करने में मदद फरमाए और लोगों के अंदर ये शौक और जज्बा अता फरमाए कि वो मस्जिद को आबाद रखें। जिन लोगों ने इस मस्जिद में हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके हिस्से को कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक इनाम और अजर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।